के निकट हो गया, क्योंकि वो निश्चल है, निर्मल है, सहज है, सरल है। और अब भक्त और भगवान के बीच का सुंदर संवाद का दर्शन करिए। देखो यहां पर भक्त और भगवान के बीच में थोड़ा झगड़ा हो रहा है, झगड़ा। और बंधु माताओं, एक बात बताऊं आपको, झगड़ा सदैव प्रेम से होता है, झगड़ा प्रेम से होता है, कलह क्लेश से होता है, लेकिन झगड़ा प्रेम से होता है। जैसे भक्त और भगवान के बीच में जो झगड़ा होता है वो प्रेम से होता है। जैसे पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा होता है वो प्रेम से होता है। यदि पति पत्नी के बीच में झगड़ा ना हो तो समझ लेना प्रेम भी नहीं है। पति पत्नी के बीच में यदि झगड़ा ना हो तो फिर कैसा प्रेम? भक्त और भगवान के बीच में झगड़ा ना हो तो कैसा प्रेम? भक्त भगवान से नहीं झगड़ेगा, भगवान भक्त से नहीं, पति पत्नी से नहीं, पत्नी पति से नहीं, तो किससे झगड़ेगा? ये झगड़ा प्रेम का है। और केवट क्या कहना चाहता है? ये केवट क्या कहना चाहता है? केवट कहना चाहता, प्रभु मैं आपसे निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि मैंने सुना है कि आप भक्तों का रोना देख नहीं सकते हो, आप भक्तों के आंसू पोंछने के लिए दौड़ पड़ते हो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, पद कमल धोई चढ़ाए नावन नाथ उतर आए तो पद कमल धोई चढ़ाए नावन नाथ उतर आए तो मोहि राम राव आन दशरथ सपथ सब साचे कहो। मोहि राम राव आन दशरथ सपथ सब साचे कहो। मैं दशरथ जी की कसम खाकर कहता हूं, आपके पिता की कसम खाकर कहता हूं कि मैं आपको पार भी उतारूंगा और उतराई भी नहीं लूंगा। और आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, इसलिए आपके पिता की कसम। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना कि मेरे पिता की कसम खा रहा है, एकदम बाण निकाल लिया। ऐ केवट खबरदार, पर तीर मारा लखन पे जब लगी न पाए पठारी हो। पर तीर मारा लखन पे जब लगी न पाए पठारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। पद कमल धोई चढ़ाए नावन नाथ उतराए तो पद कमल धोई चढ़ाए नावन नाथ उतराए तो। लक्ष्मण जी ने बाण निकाल लिया। खबरदार, अभी तक तो भगवान को ही खड़ा करके परेशान कर रहा था, मेरे बाप तक पहुंच गया। केवट भगवान की तरफ देखकर कहने लगा, प्रभु ये बताओ मांगने आए हो कि लूटने? भगवान ने कहा क्या मतलब? केवट ने कहा हाथ जोड़कर मांगा जाता, हथियार दिखा के तो लूट ही जाता है। ये लक्ष्मण जी हथियार दिखा रहे हैं, ये क्या कहना क्या चाहते हैं? क्या ये सोच रहे हैं मैं मृत्यु से डरता हूं? केवट मृत्यु से नहीं डरता है, केवट का होमवर्क पूरा है। मौत से न डर जवान, मौत ही तो मीत है, मृत्यु से महान कौन निश्चहा में जीत। केवट का होमवर्क पूरा था, इसलिए वो मृत्यु से नहीं डरता है। बंधुओं माताओं, आपने देखा होगा जिन बच्चों का होमवर्क पूरा रहता है
वो क्लास टीचर से डरते नहीं हैं, वो क्लास टीचर के सामने बैठते हैं। और जिनका होमवर्क नहीं पूरा होता है वो पीछे बैठते हैं और डेस्क में अपनी खोपड़ी और छिपा लेते हैं। केवट कह रहा मैं हमारा होमवर्क पूरा, हम सबका होमवर्क पूरा है कि नहीं जरा विचार कर लें। हम यहां पर जो बैठे हैं हमारा होमवर्क पूरा है कि नहीं। और बंधुओं माताओं, ये जीव का होमवर्क कहां पूरा होता है? ये जीव का होमवर्क कहां पूरा होता है? आप जहां पर बैठे हो यही होमवर्क पूरा करने का स्थान है। यही कथा, प्रवचन, भजन, कीर्तन, दान और सेवा, यहीं पर जीव का होमवर्क पूरा हो जाता। बंधुओं माताओं, आपका विगत 6 दिनों से होमवर्क पूरा हो रहा है। इसलिए केवट कह रहा है मैं मौत से नहीं डरता, मुझे मारिए बाण, मुझे मारिए बाण। और प्रभु मुझे मरने के फायदे भी बहुत हैं। आपको एक बात बताऊं, ये जो केवट और भगवान के बीच में झगड़ा हो रहा है वो इस जन्म का नहीं है, वो गत जन्म का है। वो एक जन्म का झगड़ा नहीं है। गत जन्म में केवट क्षीर सागर का कछुआ था, ये कथा पुराण में आती है। और शेषनाग पर जब भगवान विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरण सेवा में थी, तो ये कछुआ बार बार भगवान के चरण स्पर्श करना चाहता था, बार बार भगवान के चरण स्पर्श। लक्ष्मी जी बार बार मना करती थी, अरे नहीं भाई हटो, भगवान विश्राम कर रहे, विक्षेप उत्पन्न होगा, हटो हटो हटो। और बार बार मना करने के बाद भी वो कछुआ भगवान के चरण स्पर्श करना चाहता था। और लक्ष्मी जी ने संकेत कर दिया शेषनाग को, देखो ये भगवान के विश्राम में विक्षेप उत्पन्न कर। और बंधुओं माताओं, शेषनाग को क्रोध आया है और कछुए को उन्होंने उठाकर क्षीर सागर में पटक दिया और कछुए का प्राण चला। लेकिन जब कछुए का प्राण जा रहा था तो उसके मन में इच्छा थी कि मुझे भगवान के चरण स्पर्श करने हैं। और बंधुओं माताओं, मरते समय आपके मन में जो इच्छा, जो वासना, जो भावना, जो कामना, जो विचार रहते हैं, आपका अगला जन्म उसी के अनुरूप होता है। केवट ये क्षीर सागर का कछुआ चाहता था कि भगवान के चरण छूने को हमको मिल जाए, और इसी इच्छा को लेकर मर गया और अगला जन्म केवट का मिला है और भगवान के चरण धोने का उसको अवसर मिल रहा है। बंधुओं, भगवान को उसके चरण धोने का अवसर मिल रहा है। ये झगड़ा एक जन्म का नहीं है, ये भक्त भगवान के गत जन्म का झगड़ा है। और केवट कहने लगा कि मुझे मरने के फायदे भी बहुत हैं, मुझे मरने के फायदे भी बहुत फायदे। भगवान सोचने लगे यार तू पहला ऐसा आदमी मिला जो मरने के फायदे बता रहा, नहीं तो सारी दुनिया तो मौत से डरती है, हमसे केवल समय मांगती रहती, अभी नहीं थोड़े दिन और, अभी नहीं थोड़े दिन और तू कह रहा मरने के फायदे। हाँ प्रभु, क्या फायदे हैं मरने के, क्या फायदे हैं? तो केवट ने कहा प्रभु फायदा क्रमांक 1, डायरेक्ट लक्ष्मण जी के हाथों से मरूंगा, डायरेक्ट काल के हाथों से मरूंगा, बीच में कोई दलाल नहीं चाहिए, नो मीडिएटर। और दूसरा, गंगा जी के तट पे मरूंगा, गांव वालों को ट्रैक्टर ट्राली भी जोड़ के नहीं लाना पड़े। और फायदा क्रमांक 3, आपको क्या लगता मैं मर जाऊंगा तो आप छोड़ के भाग जाओगे? आप हमको छोड़कर जा नहीं सकते, क्योंकि मैं जानता हूं आप दया निधान हो, करुणा निधान हो। आप हमको छोड़कर जा नहीं सकते हो। आप ही दोनों भाई अर्थी सजाओगे, आप ही दोनों भाई कंधा दोगे, आप ही दोनों भाई चिता सजाओगे,
और जब मेरी पत्नी को पता चलेगा वो रोते रोते आएगी, आपके चरणों में गिर जाएगी, तो प्रभु मैं ये भी जानता हूं कि आप मेरी रोती हुई पत्नी को छोड़कर नहीं जाओगे और उसे सांत्वना देने के लिए 13वीं तक मेरे गांव में रुकोगे। मेरा कुल खानदान आपका दर्शन करके धन्य हो जाएगा। मारो बाण लक्ष्मण जी, मारो बाण, मारो बाण, मारो। लक्ष्मण जी ने बाण रख लिया वापस। प्रभु ये बहुत झंझटी है, जो कह रहा कर दो। ये 13वीं तक कह रहा रोकेंगे हम, इसके चक्कर में भगवान केवट की बात सुनकर मुस्कुरा गए। सुन केवट के प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा है। मुस्कुरा चितई जानकी लखन, चितई जानकी लखन। भगवान केवट की प्रेम में लिपटी हुई बात को सुनकर हंस पड़े। देखो भगवान इसीलिए आपसे कुछ चाहता नहीं, वो केवल प्रेम चाहता है। वो केवल भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही। अटपटी बात भी यदि प्रेम की चाशनी में लिपटी हुई है तो परमात्मा को प्रिय है। अटपटी बात, प्रेम लपेटे अटपटे। और भगवान हंसे, और हंसे किधर देखकर? जो नहीं हंस रहे थे, सूत्र पकड़िए, जो नहीं हंस रहे थे उनकी तरफ देख लिए। चितई जानकी लखन। बंधुओं माताओं, जब इसीलिए हंसी की बात हो तो हंस लिया करिए। अनावश्यक गंभीर बने रहना एक गंभीर बीमारी है। गंभीर बीमारी मनोरोग है, अनावश्यक गंभीर रहना। कुछ लोग बने रहते, कितनों हंसी की बात हो, इतना सड़ा सा मुंह बनाएंगे कि अगले आदमी की भी हंसी चली जाए। अरे हंसने की बात है हंसो, रोने की बात है रो। ये रस तो आपके भीतर होने ही चाहिए। इतना भी यदि नहीं है तो फिर क्या है? ये जीवन में हंसी बची रहने तो नकली हंसी हंसना पड़ेगा। आजकल लोग हंस रहे हैं, पार्क में इकट्ठा होते नकली हंसी हंस रहे हैं। सुबह सुबह देखो, घर में तो हंसी गायब हो गई। घर में किसी को फुर्सत ही नहीं है साथ बैठने के लिए, तो हंसेंगे कब? पार्क में इकट्ठे होते हैं सुबह, और वो फिर उनका एक मुख्य शिक्षक होता है, वो हंसाता है, कहेगा हा हा हा, तो फिर सब बुड्ढे कहते हैं हा हा हा। और कई बार उनके हंसने के चक्कर में नकली दांत गिर जाते हैं, और फिर गिर गए तो वो सब अपना अपना बीनते हैं, इधर ला, अपना सेट करते, नहीं मेरा नहीं, ये तेरा, तेरा नहीं मेरा, ये नकली हंसी हंसोगे तो यही होगा। इसलिए कभी कभी हंसा करो, कभी कभी गाया करो, कभी कभी नाचा करो। और बंधुओं माताओं, यदि सामूहिक करने में संकोच लगता हो, लोक लाज लगता हो, कोई बात नहीं, कमरा बंद करके कभी हंस लिया करो, कभी नाच लिया करो, कभी रो लिया करो, कभी गा लिया करो। आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, आपकी आत्मा आनंदित हो जाएगी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं बंधुओं माताओं, निवेदन कर रहा हूं। भगवान हंस पड़े। सोचो, केवट की बात सुनकर भगवान हंस पड़े। सुन केवट के भय प्रेम लपेटे अटपटे। और भगवान सोचे बहुत विलंब हो रहा है, तो कहने लगे केवट बेगियानु जल पाय पठारो, बेगियानु जल पाय पठारो, होत विलंब उतारहि पारो।
उतार ही, जल्दी से जल ले आओ, मुझको विलंब हो रहा है। और जल सामने था, केवट जाने लगा पीछे। लक्ष्मण जी ने कहा और खोपड़ी पे चढ़ाओ, देखो तुम कह रहे हो विलंब हो रहा, ये कहां जा रहा, जरा पूछो पूछो कहां जा रहा। भगवान ने कहा केवट विलंब हो रहा, तुम कहां जा रहे हो। केवट ने कहा प्रभु वैसे तो मैं गांव का गंवार हूं, गरीब हूं, अनपढ़ हूं, लेकिन हमने कथा प्रवचन सत्संग में सुना है कि कोई भी अनुष्ठान शुभ काम करना हो तो मुन्नू की मम्मी जरूर चाहिए, अपनी पत्नी को तो कम से कम ले आओ। और केवट दौड़ कर गया, अपनी पत्नी से कहने लगा ओ भाग्यवान, भाग्य के द्वार खुल गए, आज भगवान के चरण धोने का अवसर प्राप्त हुआ, जल्दी चलो। और केवट की पत्नी रोने लगी, हे विधाता सारी गरीबी मेरे ही घर में दे दी। मैंने तो सुना है कि प्रभु के चरण स्वर्ण के, रजत के, ताम्र के पात्र में धोए जाते हैं, लेकिन मेरे घर में तो कोई भी सोने चांदी तांबे का बर्तन नहीं है, मैं किसमें प्रभु के चरण पखारूं। और रोने लगी। और बंधु माताओं, केवट की पत्नी जब रोने लगी तो केवट ने कहा भाग्यवान, यदि मेरे घर में सोने चांदी तांबे का बर्तन होता तो भी मैं भगवान के चरण सोने चांदी तांबे के बर्तन में नहीं धोता, मैं तो भगवान के चरण इसी लकड़ी के कठौते में धोऊंगा। जानती हो क्यों? क्योंकि जब लकड़ी के कठौते में भगवान का चरण धोएंगे तो ये लकड़ी का कठौता भगवान का चरणामृत सोख लेगा, और तू जब जब भोजन बनाएगी तब तब भगवान के चरणामृत को पाने का अवसर मिलेगा। इसलिए पानी कठौता भर ले आवा। बड़ी अटपटी बात कर दिया केवट ने। भगवान ने कहा था जल ले आओ, केवट ले आया पानी। भगवान ने क्या कहा था? बेगी आनु जल पाय पखारूं, और केवट क्या ले आया? पानी कठौता भर ले आवा। क्यों लाया भाई, क्यों लाया? क्योंकि केवट जानता था कि भगवान के चरण जिस पानी में पड़ जाते हैं वही तो जल में बदल जाता है, इसलिए वो जल क्यों लाए? वो अपने घर का पानी लाया है ताकि घर का पानी भी जल में बदल जाए, भगवान का चरणामृत बन जाए। वही तो जल होता है। जब जीवन में भक्ति प्रवेश कर जाती है तब परिभाषाएं बदल जाती हैं। पानी में भक्ति प्रवेश की, पानी जल बन जाता है, चरणामृत बन जाता है। भोजन में भक्ति प्रवेश करती है, भोजन प्रसाद बन जाता है। यात्रा में भक्ति प्रवेश करती है, यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। आपके कार्य में भक्ति प्रवेश करती है, कार्य कर्म बन जाता है। बंधुओं माताओं, जीवन में जब जब भक्ति प्रवेश करती है तब तब आपका जीवन बदल जाता है। और आपके जीवन में जब भक्ति गहराई से बदल जाएगी तो आप भी भक्त के रूप में परिणत हो जाओगे। आपको लोग भक्त कहने लगेंगे, आपको भक्त कहने लगेंगे। इसलिए केवट पानी लेकर भगवान के चरण मांगा है और भगवान के चरण धो रहा है। भगवान, अरे भैया केवट, मैं गिर जाऊंगा, गिरिए, मैं हिल रहा हूं, एक पांव कठौते में एक पांव। अरे नहीं प्रभु गिरोगे नहीं। अरे नहीं गिर सकता हूं। तो केवट ने कहा गिरने का भय है तो दोनों हाथ मेरे शीश पर रख। और भगवान ने दोनों हाथ केवट के शीश पर रखे। देवता आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा करने लगे। ओ बड़भागी केवट, ओ बड़भागी केवट, आज दोनों हाथ से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। क्या भाग्य किया था इस केवट ने, क्या पुण्य किए थे गत जन्म में, दोनों हाथों से भगवान का आशीर्वाद पा रहा। केवट चरण धो रहा है, भगवान के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। केवट के मुख पे आंसू गिरा। केवट ने सोचा वर्षा तो हो नहीं रही, बादल तो है नहीं, ये बूंद पानी की कहां से मेरे मुख पे गिर रही। और केवट ने जब भगवान की ओर देखा, भगवान रो रहे। केवट ने कहा प्रभु रो नहीं चाहते हो तो मैं आपको पार करा दूंगा, नहीं चरण धोऊंगा, लेकिन रो मत, मुझे पाप लगेगा। रोते क्यों, रोते
भगवान ने कहा केवट ये प्रेम के आंसू हैं भैया, प्रेमाश्रु। ये आंसू इसलिए निकल रहे क्योंकि मेरी गलतफहमी आज दूर हो गई। केवट ने कहा गलतफहमी? हाँ। केवट आज तक मैं ये सोचता था कि मैं अपने भक्तों को गिरने से बचाता हूं, लेकिन मेरी गलतफहमी दूर हो गई। आज एक भक्त ने भगवान को गिरने से बचा लिया है। आज तूने मुझे गिरने से बचा लिया, मेरी गलतफहमी दूर हो गई। आज एक भक्त ने, भगवान भक्त की महिमा को बढ़ा रहे हैं, भक्त की महिमा। स्वागत आदरणीय क्षेत्र प्रचारक जी का, अनिल जी भाई साहब। और बंधुओं माताओं, केवट भगवान के चरण धोया है, चरणामृत पिया है, तटवासियों को चरणामृत बांटा है और भगवान को नाव में बिठाया है और कहने लगा कि प्रभु आपको पार अभी करूंगा नहीं। तो भगवान ने कहा क्यों नहीं करेगा पार? तो केवट ने कहा पहले जो आया है पहले उसको पार करेंगे। तो भगवान ने कहा यार मुझसे पहले तो कोई आया नहीं, मैंने तो किसी को देखा नहीं, मैंने तो किसी को देखा नहीं। तो केवट ने कहा यदि आप देख ही लिए होते तो ये पार ना हो गए होते। ये इसीलिए तो अटके हैं कि आपकी दृष्टि इन पर नहीं पड़ी। कौन है वो? बंधुओं माताओं जानते हो कौन है वो? केवट कहा पहले हमारे पितर देवताओं को पार करिए, हमारे पितरों को इस भाव से पार करिए, तब मैं आपको गंगा से पार करूंगा। बंधुओं माताओं, केवट भारत की संस्कृति को जीता है, पितरों के अर्पण और तर्पण को करता है और पितरों को मुक्त करने की प्रार्थना भगवान से कर रहा। पहले मेरे पितर देवताओं को मुक्त करिए। बंधुओं माताओं, हाथ जोड़कर निवेदन है, इन परंपराओं को चलने दिया जाए, इन मान्यताओं को होने दिया जाए। धीरे धीरे लोग आधुनिक बनने के चक्कर में ऐसा जकड़ते चले जा रहे हैं, ये परंपराएं छूट रही हैं। आपने सुना होगा एक बाप का निधन हो गया, उसके 2 बेटे थे। उसकी मां ने कहा भैया ये कुछ श्राद्ध, कुछ तो करो, कुछ करो। बेटों ने कहा अरे मां चलो हो गया, ये सब जमाना कहां से कहां चला गया, तुम अभी यही सब चक्कर में पड़िए, श्राद्ध वो तर्पण, अरे छोड़ो जमान। रोने लगे अरे नहीं ऐसा मत करो, कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। तो छोटा बच्चा थोड़ा मां से प्रेम करता था, कहने लगे कि भैया अच्छा कुछ मत करो, ये पिता की अस्थियां रखी हैं इसी को गंगा में प्रवाहित कर दो, कम से कम अस्थियों को तो गंगा में प्रवाहित करो। तो मां ने कहा कि अच्छा ठीक है प्रवाहित कर देंगे। और बेटा अस्थियों को लिया और गंगा जी की तरफ चला। घर से 16 किलोमीटर दूर गंगा जी थी। 12 किलोमीटर पे जब पहुंचा तो एक नाला जा रहा था गंगा जी की तरफ। अब इसको लगा ये नाला जाएगा तो गंगा जी में ही, तो क्यों ना नाले में ही डाल दें और ये गंगा जी तक अस्थियां पहुंच जाएंगे। और बंधुओं माताओं, गंगा जी के पास न पहुंचकर उसी नाले में अस्थियों को डाल दिया और ये अस्थियां पहुंच गई जहां पहुंचना है। लौट के आया, मां ने पूछा बेटा अस्थियों को, हाँ मां अस्थियां प्रवाहित हो गई गंगा जी में। अच्छा अच्छा। और मां जब रात में सोई तो उनके पतिदेव सपने में आ गए। अरे कितने नालायक बेटे हैं तेरे, हैं? गंगा जी तक नहीं जा सकते थे, नाले में अस्थियों को डाल दिया। अब इसकी नींद खुली, बेटे को बुलाया, क्यों तूने अस्थियां कहां डाली? मां गंगा जी में। अरे दिमाग खराब है, तेरे पिता मेरे स्वप्न में आए थे, वो कह रहे थे कि नाले में तुमने डाल दिया। बेटा कहने लगा मां उनके चक्कर में मत पड़, वो जिंदा थे तो भी पागलों की तरह बात करते थे, मरने के बाद भी पागलों की तरह बात। क्या मतलब मरने के बाद? हाँ और क्या, तुम्हारे सपने में आ रहे हैं। 4 किलोमीटर आगे जाके गंगा जी में नहीं जा सकते थे, 12 किलोमीटर तुमको सपना देने चले आए। 12 किलोमीटर तुमको सपना देने चले आए।
ऐसी संतानें हो जा रही हैं संस्कारों के अभाव में। बंधुओं माताओं, केवट अनपढ़ है, गंवार है, गरीब है, लेकिन अशिक्षित है, फिर भी वो भारत की संस्कृति को जीता है, भारत की मान्यताओं को जीता है। ये भारत ऐसे नहीं बचा है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। यही तो कुछ बात थी जिसके कारण से आज तक हम बचे हुए हैं बंधुओं माताओं। केवट के कहने से भगवान ने उनके पितरों को मुक्त किया है और केवट भगवान को नाव में बिठाया है। नाव छोड़ दिया गंगा जी में, और गंगा जी में जब नाव चली है तो गंगा जी में लहरें उठने लगी, लहरें उठने लगी, नाव हिलने लगी। जब वसुदेव जी भगवान को लेकर सूप में चले थे नंद बाबा के यहां पहुंचाने, तो यमुना जी में बड़ी तेज लहरें उठने लगी थी। यमुना जी भी भगवान के चरण स्पर्श करना चाहती थी, और भगवान ने जब सूप से चरण नीचे कर दिया तो यमुना जी चरण स्पर्श करके भगवान की घट गई थी। आज गंगा मां में लहरें उठने लगी, गंगा मां भी भगवान के चरण स्पर्श करना चाहती थी, और जब लहरें उठने लगी तो केवट ने कहा, ओ गंगा मां सावधान, तुमको पता है मेरी नाव में कौन बैठा है? मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में धीरे बहो, मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया कौन की गंगा, केवट की नैया भगीरथ 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 की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। काहे
लक्ष्मण राम गंगा मैया क्या कह रहा है? पाप हरण गंगा पार करे नैया, पाप हरण गंगा पार करे नैया, पाप हरण गंगा पार करे नैया, पाप हरण गंगा पार करे नैया। भक्तन के लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे बहो, भक्तन के लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी